नमस्कार, मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त फिर हम लोग मौजूद हैं विधानसभा के ऑपोजिट में जो कुटाई ग्राउंड है। और आपको बता दें कि यहाँ जो है रिम्स 2 को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रिम्स 2 जो बनने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे लोगों का जो है आप साफ साफ देख सकते हैं, जो बड़े पैमाने में लोग आए हुए हैं। और ये देखिए, आदिवासी जमीन को लूटना बंद करो, ये लिखा हुआ है। इस पे बता दें कि रिम्स 2 जो नगड़ी जमीन में बनाने की बात हो रही है उसको लेकर के जो है लोगों का गुस्सा है। आइए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। माँ, रिम्स बनाने का बात कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं बनने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं। खेती से हम लोग पूरा साल भर का चावल करते हैं, खाते हैं। और अगर रिम्स 2 बन जाती है तो हम लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे। और हम बच्चे को पढ़ा लिखा भी नहीं पाएंगे। एक जाति आवश्यक के लिए हम लोग के पास खतियान नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग बनाने देंगे। इसलिए हम लोग रिम्स 2 नहीं बनाने देंगे। मतलब वहाँ पे छोड़ के कहीं और बन सकता है? कहीं बन सकता है। अभी जंगल झाड़ में बहुत जगह है, सरकार के पास बहुत गाड़ी है, औजार है, कहीं भी बना सकती है। हम लोग उसके लिए विरोधी नहीं कर रहे हैं। कहीं भी बना, उधर खिजरी में है, उधर बूंदू, लोहरदगा, गुमला, उधर से पेशेंट आते आते रिम्स 2 रांची में आते आते उधर कितना मरीज का मृत्यु हो जाती है। उधर पतरातू से आते आते पेठोरिया घाटी में कितना का लाश वहाँ यानी मृत्यु हो जाती है रिम्स लाते लाते। तो उधर ही बनाए सरकार। यहाँ नजदीक, यहाँ रिम्स के 10-15 किलोमीटर में क्यों सरकार बोलती है कि हम रिम्स 2 बनाएं। रिम्स 2 तो रांची में है और उसके 10-15 किलोमीटर में नगरी है, तो उतना नजदीक में ही सरकार क्यों बोलती है कि बनाएं। हम लोग नहीं बनाने देंगे, चाहे हम लोग क्यों नहीं जान चला जाएगा, लेकिन भी हम लोग नहीं बनने देंगे। आखिरी समय तक लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। हम लोग 12 में भी लड़े थे और अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे ही। रिम्स 2 देखिए, हम लोग का नगरी से 10-15 किलोमीटर रिम्स 1 है। हाँ, रिम्स है और हम लोग को सुविधा है, बहुत सारी नर्सिंग होम है। और जहाँ रिम्स 2 का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आदमी का सुविधा नहीं है वहाँ पर रिम्स 2 पहले सरकार के पास बहुत बंजर भूमि है। और नगरी का ये जमीन कृषि जमीन है, इसमें खेती होती है और उसी से नगरी वासी का जीवन अर्पण होता है और उसी से सब कुछ पढ़ाई लिखाई होता है। हम लोग रिम्स 2 बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस खेती योग्य जमीन में हम लोग रिम्स 2 बनने नहीं देंगे। और सरकार का जो अधिग्रहण करने का जो समय निर्धारित रहती है, तो उस समय पर वो नहीं की तो नहीं कर रही है ये। और अभी 12 साल बाद अभी कहती है कि ये ज़मीन में रिम्स 2 बनाएंगे। एक बार बोली, सरकार जैसा नेता लोग दल बदलता है, उसका सरकार का क्या बोलते हैं आवाज़ भी बदलती है। कभी IIM बनाएंगे बोलती है, कभी रिम्स 2 बनाएंगे। अपना ही सरकार हम लोग का बनाया हुआ है, हम ही लोग बनाए, लेकिन बार बार हम लोग का आवाज़ क्यों उठाना पड़ रहा है? वही तो, हम लोग जब झारखंड अलग हो रही थी उस समय बहुत खुश थे कि हम लोग का झारखंड में हम लोग का राज रहेगा, लेकिन यहाँ तो दिक्कू लोग का राज हो रहा है। यहाँ दिक्कू लोग का राज है। आदिवासी को विलुप्त करने का, जमीन छीन के और जमीन में तरह तरह का अनुसंधान बना के खेती योग्य जमीन को छीन के आदिवासी को विलुप्त करने का काम किया जा रहा है। जबकि हम लोग का आदिवासी सरकार है। आदिवासी सरकार होते हुए भी हम लोग का आदिवासी का दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी सरकार से होना नहीं होना चाहिए। हम लोग का बिहार ही ठीक था, झारखंड अलग हम लोग को बहुत दुख दे रहा है, दुख भरी है। हम लोग बहुत खुश थे एक समय कि झारखंड में हम लोग का राज रहेगी, लेकिन झारखंड अलग होकर आज आदिवासी लोग को ही हर चीज के लिए आवाज उठाना पड़ता है, अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है। हर समय आदिवासी लोग को रोड पर आना पड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि अपना ही आदिवासी सरकार बनाया हुआ। वही तो, अपना आदिवासी सरकार है। हर हक के लिए यहाँ के आदिवासी लोग को अपना हक के लिए रोड पर बैठना। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन के लिए ही जाना जाता है। हाँ, आदिवासी का पहचान है जल जंगल जमीन, और जल जंगल जमीन नहीं रहेगी तो हम लोग का पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो उस पहचान को खत्म करने का काम कर रही है हम लोग का आदिवासी सरकार। आदिवासी सरकार ही आदिवासी को लुप्त करने का काम कर रही है। मैम, आज फिर इतने सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं नगरी जमीन को बचाने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए। क्या लगता है, अभी सत्र अभी कुछ ही हफ्ते चलने वाले, क्या लगता है ये आवाज़ सुनी जाएगी सत्र तक? देखिए, सत्र चले ना चले, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे इस अन्याय के खिलाफ जो नगरी मौजा के रैयतों को झेलना पड़ रहा है। उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जिस जमीन पे, जैसे सभी को हम लोग को पता है कि झारखंड का जो ये अपना आदिवासी समुदाय
वो किस तरह से अपनी जल जंगल जमीन की संरक्षण में हमेशा से अंग्रेजों तक से भिड़ गया और 3 बड़े कानून बने। हमारी सामाजिक, पारंपरिक, धार्मिक व्यवस्था की जमीन भी ऐसे खेतों में भी है। तो ये सारा कुछ नष्ट हो जाएगा और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी इस तरह की विरासत। और सबसे बड़ी बात है कि जो नगड़ी के ये जो खेत हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2 के दोन वाले खेत हैं, मतलब बहुत ही उपजाऊ किस्म की जो वहाँ पर मिट्टी है। तो ऐसी जमीन को बंजर बनाना कहाँ तक न्याय संगत है। तो और साथ ही साथ लोगों के भूमिहीन होने का खतरा है, हमारी परंपरा, हमारे इतिहास, हमारा विरासत खत्म होने का खतरा है। तो जो बार बार घोषणा सरकार की तरफ से हो रही है कि रिम्स 2 बने जरूर, हम उसका समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, मगर नगड़ी के खेतों में ना बने। और दूसरी बात यह है कि बंजर जमीन इतनी है, आपके वही काके से ही लोग बताते हैं कि कुछ 1 किलोमीटर की दूरी में ही उनको बहुत गैर मंजूर हुआ बंजर जमीन मिल जाएगी, जो सरकार के अपने कब्जे में है, उसका वहाँ पर बनाए। हम उसका स्वागत करते हैं, मगर साथ जमीन की तो कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, बल्कि जो आपका राज्य में जो स्वास्थ्य सेवा है उसको सुधारा जाए, रिम्स 1 को सुधारा जाए, और जो है शिक्षा के भी जो है उसको भी सुधारा जाए, स्तर को सुधारा जाए। और जो 1950 के दशक में 1957, 58, 59 में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था, तो आदिवासी रैयतों ने उसका पुरजोर विरोध किया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिंह जी थे, उन्होंने उसको प्रक्रिया को तत्काल जो है उसको रुकवा के और उसको रद्द ही कर दिया था। अब और इतने दशकों तक लोग अपने खेतों पे जोत कोड़ करते आए हैं, मतलब यानी उनको कब्जा उनके पे रहा। झारखंड के बनने के बाद ही ग्रहण क्यों लग गया? 2007 से जब रिंग रोड की जो परियोजना लाई गई, उस समय नगड़ी के भी जमीन गई, वहाँ पर मुआवजा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। फिर आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 2012 में बर्बर करवारी करके जो जिस तरह से कब्जा किया गया, ना मुआवजा मिला, ना भूमिहीन हो गए लोगों को जो है नौकरी, स्थायी नौकरी कभी को, मतलब जिनको कार्जन का जो रहता है आपका जो साधन, वो पूरी तरह से कई परिवारों का नष्ट हो चुका है। अब ऐसी हालत में फिर वहाँ पर फिर गाय घेरना, वो हम लोगों को भी बड़ा पीड़ादायक हमारे लिए भी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको जो है पैसा कानून, आपका CNT एक्ट और जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है इसको तत्काल प्रभाव से, क्योंकि 2013 में ये भी बातें आई है कि 5 वर्ष से ऊपर अगर कोई सरकारी परियोजना वहाँ पर शुरू नहीं होती है तो वो स्वतः उसको खारिज माना जाएगा और मुआवजा को भी वापस नहीं मांगा जाएगा। तो उसके निमित्त जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये तो दशकों पुरानी जो अधिग्रहण की बातें करते हैं, उस समय का हवाला देते हैं। तो ये हम सरकार से यही मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया जाए। दूसरा जो है कि ये रिंग रोड में और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के निर्माण में जो लोग भूमिहीन हुए उनको वाजिब मुआवजा मिले और साथ में कोई स्थायी नौकरी का भी इंतजाम किया जाए, सरकारी नौकरी का। और तीसरा ये जो कि जो पिछले वर्ष जो सरकारी कार्रवाई के तहत जो है लोगों को खेतों में नहीं उतरने दिया गया और उनको जो उनके फसल का नुकसान हुआ, जो वो अपना जो भी उससे अपना जीवन चलाते हैं, बेचते हैं, जो भी अपना करते हैं, तो वो उसका जो है सही आकलन करके उनका फसल का भी भरपाई किया जाए। तो ये हमारी मांग है और तत्काल प्रभाव से जो है इस परियोजना को कहीं भी बनाइए, मगर नगड़ी का ये अगर हम लोग पूरा देश एक समय था अभी 3 से 4 साल पहले, हम लोग ने मोदी उनके प्रधानमंत्री के द्वारा लाए गए 3 बड़े कानून जो किसान कृषि उसके जो पॉलिसी के थे, काला कानून कह के उसका जोरदार विरोध हुआ तो वो भी बैकफुट पर चले गए। अब यहाँ पर भी सरकार ने देखा है कि पिछले साल किस तरह से नगड़ी के मामले में पूरे झारखंड की जनता जो है वो नगड़ी के खेतों में उतरी थी अपना विरोध जताने के लिए। तो फिर क्यों भारत सरकार कर सकती है तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर सकती है? और एक कृषि प्रधान ये देश है और कृषि प्रधान
पे कृषि पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश के और अपने राज्य की भी है। हमारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया? ताकि आधुनिक उच्च जो है तकनीकी का जो है उसका लाभ जो है हमारे किसानों को मिला। बाबा कार्तिक उरांव जो थे उनकी ये सोच के तहत उस बिरसा एग्रीकल्चर को खड़ा किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, समझना होगा। किसान नहीं रहेगा तो जवान नहीं रहेगा, जवान नहीं रहेगा तो मंत्री संतरी कोई नहीं रहेगा। कहाँ से कितना आप बाहर से खरीद के खाइएगा, इंपोर्ट कीजिएगा क्या? हर जगह ऐसे भी जो भू माफिया जो है सब खेतों को लूट के उसमें वहाँ पर अपार्टमेंट और मॉल और पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग बन रहा है। तो फिर सरकार भी अगर उसी तरह का काम करेगी तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी मूल निवासी, वो आखिर कहाँ जाएंगे? क्या उनको पलायन करने के लिए, उनको दूसरे राज्यों में जाके खटने के लिए और दुर्व्यवहार सहने के लिए ये परिस्थितियां बनाई जा रही हैं? हमारा ये सवाल ये भी है। तो सरकार का जो जनहित में अगर कल्याणकारी, अगर मैया परियोजना योजना जैसे, सम्मान योजना जैसे, तो यहाँ के नगरी के रैयतों का भी मान सम्मान का ख्याल उनको रखना होगा। हमारी सरकार से ये मांग है। प्रेम साई जी, रिम्स 2 जो बनने वाला है, जो नगरी जो जमीन पे बनने वाला है वो उपजाऊ जमीन है, एंड उस पर बार बार ये बोला जा रहा है कि वहाँ पर रिम्स 2 बनाया जाएगा, रिम्स 2 बनाया जाएगा। क्या कहना है सर? मेरा यही कहना है, आज हम लोग विधानसभा के समक्ष बैठे हैं और सब नगरी के किसान लोग के हम लोग समर्थन में आए हैं और जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठे हैं। हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बार बार कही जाती है कि एग्रीकल्चर जमीन में बचाएंगे, जबकि बनाएंगे हम रिम्स 2, जबकि जो देश की संविधान, राज्य की संविधान, तो CNT की धाराओं में अनेक कानून है जो जमीन नहीं बनाया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है 5 साल यदि इस्तेमाल नहीं करते तो वापस हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है उसको अधिग्रहित नहीं किया गया है। बाद में पेशा कानून लागू है, उसके आधार पर जो ग्राम सभा की सहमति लेना है, सहमति भी नहीं ली गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको रिम्स बनाना है तो अगल बगल कहीं देखिए 5 किलोमीटर के अंतर्गत आप देखिए और रिम्स बनाइए, क्योंकि हमें लगता है कि विधानसभा के लोग जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, पक्ष है, विपक्ष है, ज्यादातर आदिवासियों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। एक पर बहस नहीं हो रहा है जमीन के मसले पर, और जबकि यहाँ पर विकास के पैमाने के लिए अनेक जो है जमीन है, अनेक जमीन है गवर्नमेंट की, वहाँ पर बनाइए। लेकिन जानबूझ करके एक कमीशन का खेल है और सरकार कहीं ना कहीं ज़्यादातर कॉर्पोरेट घरानों को मदद करती है, गरीब के छाती पर चढ़ के जो विकास करना चाहती है। तो मैं यही कहना चाहते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन के पिताजी दिसुम गुरुजी थे, हम लोग के गुरुजी थे, और वो जमीन बचाने का काम किए थे, और उनका बेटा कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिल करके जमीन को बेचना चाहता है। इसका हमारा पूरा विरोध रहेगा और आने वाला समय यदि ये जमीन को अधिग्रहण करने का प्रयास किया तो एक बार आंदोलन हो गया है, पूरे राज्यव्यापी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। रिम्स के लिए बहुत सारा जमीन अभी DIG ग्राउंड का ही हम बात करना चाहते हैं सर। उसको भी क्लेम किया गया कि वो रिम्स का ही जमीन है, वहाँ से लोगों को हटाया गया, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की कमियां हैं, जी सर। सरकार का असंवेदनशीलता है, इसलिए असंवेदनशीलता है कि रिम्स अभी तक चल नहीं रहा है, लोग दवाई के कारण मर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है और दूसरा रिम्स बना रहे हैं। चलिए बना भी रहे हैं तो कहीं अन्य जगह बनाइए, लेकिन जितने भी, चाहे आप DIG ग्राउंड का बात कहें, चाहे HSC का ग्राउंड का है, जहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों पर बुलडोजर चलाती है। आप जो है पूजा सिंघल का जो पल्स हॉस्पिटल है गुहरी जमीन में है, उस पर क्यों नहीं चलाते हैं भाई? बड़े बड़े लोगों के पास क्यों नहीं चलाते हैं? आप गरीब पर चलाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य जो सरकार है संवेदनशील नहीं है, कॉर्पोरेट घरानों का टट्टू है ये लोग, और आदिवासियों की छाती में चढ़कर जो है विकास करना चाहती है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि सर अभी रिम्स का जो हालत है वो किसी से छुपा नहीं है। क्या आपको लगता है कि पहले व्यवस्था रिम्स की ठीक करनी चाहिए, फिर रिम्स 2 के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल, जो रिम्स 1 है उसकी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, और यदि रिम्स 2 का भी प्रस्ताव है तो अन्य जगह बनाना चाहिए, और सरकार की कॉन्फिडेंस लेकर के, ग्राम सभा की शक्ति बहाल करते हुए, जनता की बात करके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है कि सोशल असेसमेंट का भी आप लें, मतलब जनता का संज्ञान भी लें, बात करें, अनुसंधान करें, मंदिर है कि मस्जिद है कि क्या है। लेकिन आप जो है सभी चीज़ों को अवहेलना करते हुए आप तानाशाह की तरह काम करना चाहते हैं, तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। एक प्रकार से कहे तो बेतुका बात करते हैं, उनका कोई बात का और छोर नहीं रहता है।
विडम्बना इस सरकार का है, इस राज्य का विडम्बना है जिन्होंने इस सरकार को बनाया। और मुझे याद है ये सरकार जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये जल जंगल जमीन और जमीन बचाने के नारे के साथ सरकार बनाया, लेकिन 6 साल इनका कार्यकाल हो चुका है। अगर 6 साल का कार्यकाल कब देखेंगे तो इनका नारा, इनका वादा का विपरीत ये सरकार चल रही है। इस प्रकार से नगरी के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, और ये सरकार जबरदस्ती आदिवासियों की जमीन को छीनना चाहती है। दुर्भाग्य है हम सबों के लिए कि ऐसे सरकार हमने चुना है। और माननीय हेमंत सोरेन जी मौन पर रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और इरफान अंसारी से बुलवाते हैं, स्थानीय विधायक सुरेश बैठा से बुलवाते हैं। हम लोग स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये राज्य आदिवासियों का राज्य है। झारखंड अलग राज्य करने में सबने भूमिका अदा की है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आदिवासियों ने ज्यादा भूमिका अदा की है और आगे रह के लड़ाई लड़ा है। इसलिए आदिवासी का हक है। आदिवासी के पास क्या है? जमीन है, उनके परंपरा संस्कृति है, क्या संपत्ति इनके पास है, वो संपत्ति भी आप छीन लेंगे, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जब गुरुजी के सुपुत्र हैं, आप आगे मुंह खोलिए, आप आगे इसी विधानसभा सत्र में कहिए कि रिम्स 2 का जमीन को हम जनता के लिए, रैयतों के लिए, आदिवासियों के लिए जमीन छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार की मंशा सही नहीं है, न सिर्फ नगरी के बल्कि झारखंड के तमाम आदिवासियों को उजाड़ने के लिए ये सरकार की मंशा है। हम मंशा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई पूरा करने देंगे। आदिवासी जो है हमेशा अपने जल जंगल और जमीन के बारे में जाने जाते हैं, और यही जो जमीन है, नगरी जमीन, जिसमें रिम्स 2 बनने की बात हो रही है, आज उसी का विरोध करने लोग यहाँ पहुंचे हैं कुटाई ग्राउंड। और हम बता दें कि जैसा कि लोगों ने कहा कि रिम्स 1 की व्यवस्था ठीक करें तभी रिम्स 2 के लिए आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं रिम्स 2 की जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बस ये नहीं चाहते कि जो जमीन उपजाऊ है वहाँ पे रिम्स 2 बने। सरकार के पास काफी सारे जो है बंजर जमीन पड़े हुए हैं, उस पर रिम्स 2 बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसमें उपजाऊ हो रहा है, जिस जमीन में लोग खेती कर रहे हैं, जो उसकी पूंजी है, उस पर हाथ ना लगाए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।